किया ज़िबा कातिल ने रुक रुक के ऐसा, किया ज़िबा कातिल ने रुक रुक के ऐसा, ज़बा थक गई मरहबा कहते कहते। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। भारतीय जनता पार्टी में एक से बढ़कर एक परम प्रतापी नेता मिल जाएंगे जो अक्सर कैमरे पर महिला का सम्मान और महिला अस्मिता की बात करते हैं, जो बहन बेटियों की शिक्षा और उनकी परवरिश की बात करते हैं। बीजेपी अक्सर चाल, चरित्र और चेहरे की बात करती है, लेकिन महिला सम्मान का डंका बजाने वाली पार्टी के नेताओं का चाल, चरित्र और चेहरा अक्सर कुछ अलग ही नजर आता है, जो हमारे समाज और देश को चलाने वाले सिस्टम के लिए बिल्कुल ही शर्मनाक है। एक भाजपा के परम प्रतापी नेता का चेहरा भी अभी हाल ही में बेनकाब हुआ है, जो खुद को मुसलमान कहता है, लेकिन उसने यजीद के हाथ पर बैत कर रखा है। बीजेपी ने संघ के कारखाने से जिस नायाब नगीने को छांट कर कुर्सी पर बैठाया, असल में वो बेटियों के सिर से चादर नोचने वाला निकला। ये भी कितनी शर्म की बात है। एक तरफ हम करबला के शहीदों के लिए अश्क बहाते हैं, गमे हुसैन मनाते हैं, ताज़ियत करते हैं, सैकड़ों साल पहले बेटियों के सिर से चादर खींचने की घटना पर रोते हैं, पर बेटी की आबरू लूटने वाले कितने शान से खुद को हुसैन से जोड़ते हैं। कम से कम इस बात को सोचकर किसी को तो शर्म आनी चाहिए। शाहनवाज के खिलाफ अदालत ने केस दर्ज करने का आदेश दिया है, लेकिन बीजेपी के खेमे में एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ है, क्योंकि ये घटना ऐसे वक्त में सामने आई है जब हमारे मोदी ने लाल किले की प्राचीर से महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं। बात सिर्फ शाहनवाज हुसैन की नहीं है, बल्कि उन तमाम घटनाओं की है जिसमें बीजेपी नेताओं को अदालत से सज़ा भी दी गई है, लेकिन अपने नेताओं को बचाने में लगी रहती है। पार्टी बहुत ही शान से महिला सम्मान की बात करती है। अब आप गुजरात में ही देख लीजिए, वहाँ बलात्कारियों को पलकों पर बैठाकर सम्मान दिया जा रहा है। मोदी जी को अपना आइडियल मानने वाले लोग बलात्कारियों का फूल माला से स्वागत कर रहे हैं। क्या संघ अपने चेले चपाटियों को ऐसे ही नैतिकता का पाठ पढ़ाता है, जो अपने नेताओं और सरकार को बलात्कारियों का साथ देने पर भी बिल्कुल खामोश है? जिन लोगों ने हंसते खेलते एक पूरे परिवार को खत्म कर दिया, गुजरात की सरकार उम्र की सज़ा भुगत रहे कातिल और बलात्कारियों को छोड़ देती है। इन बलात्कारियों में डॉक्टर भी हैं और पुलिस वाले भी, जिनको अदालत ने उम्र कैद की सज़ा सुनाई थी। लेकिन नफरत के इस खेल में सत्ता और सिस्टम इन्हीं अपराधियों के साथ भागीदार खड़ी है। हाय रे बीजेपी और उसका महिला सम्मान। क्या आपने पाठशाला में ऐसी ही नैतिकता देता है? क्या बीजेपी ऐसे ही चाल, चरित्र और चेहरे की बात करती है? क्या बीजेपी ऐसे करती है महिला सम्मान? आखिर कौन से ऐसे लोग हैं जिनका ताल्लुक सीधे बीजेपी से है, और जब उनका चेहरा बेनकाब होता है तो सम्मान की धज्जियां उड़ जाती हैं? बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ, लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन भी प्रेस कर दें, ताकि बिना देरी हमारी हर खबर आपको मिलती रहे। लौटते हैं आप खबर की तरफ। हमारे देश में महिलाओं के सम्मान में कैमरे के सामने खूब कसीदे पड़े जाते हैं, लेकिन जब इस सम्मान की हकीकत को गौर से देखा जाता है तो पता चलता है कि भाषणबाजी और हकीकत का दूर दूर तक महिला सम्मान से कोई नाता नहीं है। मोदी जी एक तरफ महिला सम्मान पर अपना भाषण दे रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ गुजरात की भाजपा सरकार एक परिवार की बहू की अस्मत तार तार करने वाले हैवानों का चरण धो रही है। मोदी जी एक तरफ महिला सम्मान पर प्रवचन दे रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ उन्हीं की गुजरात सरकार एक बेटी को बेपर्दा करने वाले शैतानों का फूल मालाओं से स्वागत कर रही थी। एक तरफ मोदी जी महिलाओं के सम्मान पर बड़ी बड़ी बात बोल रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ गुजरात सरकार एक माँ की इज्जत लूटने वालों और मासूम बच्चों के कातिलों का पाप धो धोकर महिला सम्मान में चार चांद लगा रही थी। गुजरात दंगों के दौरान जब मोदी जी की सरकार विकास के नए नए आयाम को छू रही थी, तब हैवानों की एक भीड़ बिल्किस बानो की आबरू रेंजी कर रही थी। उन हैवानों ने 3 महीनों की गर्भवती का बलात्कार किया। इन दरिंदों में एक भी चेहरा ऐसा नहीं था जिसको बिल्किस बानो पहचानती ना हो, जिसको बिल्किस बानो जानती ना हो। सब के सब बिल्किस के जानने वाले लोग थे, लेकिन इसके बावजूद भी बिल्किस की सम्मान नहीं बच पाता। बिल्किस बानो और उनका परिवार हैवानों की मंडी में अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे, लेकिन दंगाइयों की भीड़ ने उसके मासूम बच्चे की हत्या कर दी जाती है। पूरे परिवार को खत्म कर दिया जाता है। जब बिल्किस को होश आया तो उसने खुद को बिना कपड़ों के पाया। वो उसी हालत में भागती रही और अंत में पहाड़ों पर चली गई, जहां उसकी जान बच सकी।
हैवानों और दरिंदों की करतूत को जब बिल्किस ने पुलिस को बताया, तब पुलिस बलात्कारियों को बचाने के लिए खूब तमाशे किए। ये कितनी शर्म की बात है कि हमारे देश में महिलाओं को देवी का दर्जा हासिल है, उनकी पूजा होती है, लेकिन कानून के मुहाफिज जब दंगाइयों की चौखट चूमने लगे तब उनके फर्ज और उनके कर्म पर बहुत बड़ा सवाल उठता है। महज 20-22 साल के अनपढ़ बिल्किस बानो को इंसाफ के लिए दर दर भटकने के लिए मजबूर होना पड़ा। इंसाफ उसे तब मिला जब उसने सुप्रीम कोर्ट पहुंची, तब जाकर हत्यारों और बलात्कारियों को सुप्रीम कोर्ट से उम्र कैद की सजा होती है। लेकिन बाद में गुजरात सरकार ने 14 साल पूरा करने पर रिहा कर दिया। सरकार खुद ही बलात्कारियों के समर्थन में खड़ी है। लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ बिल्किस बानो का ही एक मामला है जिसमें बीजेपी की सरकार बलात्कारियों के साथ खड़ी है, बल्कि कई और मामले भी हैं जिनमें बीजेपी अपने दल बल के साथ महिलाओं का सम्मान करती नजर आई है। अभी हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट ने शाहनवाज हुसैन के खिलाफ दुष्कर्म समेत कई धाराओं में एफआईआर दर्ज करने का हुक्म सुनाया है। अदालत ने पुलिस से 3 महीने में जांच पूरी करने का निर्देश दिया है। दरअसल दिल्ली की रहने वाली महिला ने जनवरी 2018 में निचली अदालत में याचिका दायर कर दुष्कर्म की एफआईआर दर्ज करने की गुजारिश की थी। महिला ने आरोप लगाया था कि शाहनवाज हुसैन ने छतरपुर फार्म हाउस में उसके साथ दुष्कर्म किया और जान से मारने की धमकी दी। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। रेप की एफआईआर दर्ज करने के आदेश को चुनौती दी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल जल्द सुनवाई से इनकार किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगले हफ्ते सुनवाई करेंगे। शाहनवाज की ओर से वकील मनीष पॉल ने सीजेआई एनवी रमना से आग्रह किया था कि मामले की तुरंत सुनवाई हो। अगर एफआईआर दर्ज हो गई तो ये याचिका निष्प्रभावी हो जाएगी। उनकी 30 साल की पब्लिक लाइफ है, लेकिन सीजेआई ने कहा कि अगले हफ्ते सुनवाई करेंगे। लेकिन क्या आपको याद है कि वाजपेयी के प्रधानमंत्री रहने के दौरान केंद्रीय गृह राज्य मंत्री पर ऐसे ही आरोप लगे जो स्वामी चिन्मयानंद के नाम से जाने जाते हैं। उनकी तो बाकायदा तस्वीरें और वीडियो भी सोशल मीडिया में वायरल हो गई थी, जिसमें वो अपनी तेल मालिश करवाते नजर आए। उस वक्त सत्ता और सिस्टम कैसे काम कर रहा था ये पूरी दुनिया ने देख लिया। गुरमीत राम रहीम तो आपको याद ही होगा, जिसके लिए बेटी और पत्नी में कोई फर्क नहीं रह गया था। उसे अदालत सजा भी सुनाती है, लेकिन हरियाणा की खट्टर सरकार उसकी खूब सेवा करती है। उसे 1 महीने का पेरोल दिया जाता है क्योंकि उसके समर्थकों से बीजेपी को वोट चाहिए था। कुलदीप सिंह सेंगर तो आपको याद होगा, जिसको अदालत ने 10 साल की सजा सुनाई है। वो बीजेपी के बहुत बड़े सम्मानित विधायक नेता माने जाते थे, लेकिन जब उन पर एक लड़की से बलात्कार का आरोप लगा तब सत्ता और सिस्टम कैसे कुलदीप सेंगर के चरणों में बिछ गई थी। पीड़िता के पिता की मौत पुलिस हिरासत में हो जाती है, उसके पूरे परिवार की मौत सड़क दुर्घटना में हो जाती है, लेकिन जब जांच होती है तो अदालत ने कुलदीप सेंगर को दोषी पाया। वहीं दूसरी गेरुवा धारण करने वाले बीजेपी के नेता साक्षी महाराज कुलदीप के समर्थन में शुरू से खड़े रहे। पता नहीं अपनी करतूत छुपाने के लिए कैसे कैसे लोग भगवा वस्त्र का सहारा ले लेते हैं। खैर, लौटते हैं जम्मू कश्मीर की तरफ, जहां कठुआ में 8 साल की बच्ची का मंदिर में बलात्कार होता है, लेकिन उनको बचाने के लिए कैसे कैसे जतन किए जाते हैं। वकीलों का एक ग्रुप ही बलात्कारी और कातिलों के समर्थन में खड़ा हो गया। उनके पक्ष में बीजेपी नेता तिरंगा यात्रा निकालते हैं, जबकि बच्ची का बलात्कार सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि उसके समुदाय को कुछ लोग पसंद नहीं करते थे और अपनी इस करतूत को अंजाम देने के लिए उन लोगों ने मंदिर जैसे पवित्र जगह को चुना, जहां उसका बलात्कार हुआ, फिर उसकी हत्या कर दी गई। याद रखिए, नफरत किसी भी समस्या का जड़ नहीं हो सकता, लेकिन बताइए कि बलात्कार की इजाज़त कौन सा धर्म देता है? बल्कि बलात्कारियों को हर धर्म में कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान है। सरकार में बैठे तमाम लोग धार्मिक हैं, धर्म में यकीन रखते हैं, वो नास्तिक नहीं बल्कि आस्तिक हैं। फिर भी इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने वाले लोगों के साथ बीजेपी क्यों खड़ी है? ये किस प्रकार का महिला सम्मान है? ज़रा गौर से सोचिएगा। बहरहाल, चलते चलते आखिर में यूसुफ जमाल ने भी क्या खूब फरमाया है। कातिल तो सीना तान के चलते रहे यहाँ, कातिल तो सीना तान के चलते रहे यहाँ, जो बेगुनाह थे उनसे हवालात भर गए। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार, यार, दोस्तों को भी शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल टाइम्स मेल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी आप ज़रूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फ़ौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाज़त। जय हिंद।
तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।